मेरे पास जो पैसे थे वो पूरे हो गए। आपको पता है कि लास्ट बार मैंने पैसे हैं तो इंडिया बॉर्डर से चेंज करवा के आया था, क्योंकि भाई जब मैं पहली बार नेपाल आया था तब मेरे पास जितने पैसे थे वो पूरे हो गए। आज मेरे साथ सुबह ये हुआ कि मुझे लगा कि भाई एटीएम से पैसे निकल जाएंगे, तो मैं एटीएम गया तो ऐसा हमारे पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे वैसे। अब भाई कौन देता पैसे ऐसे? तो भाई वो बोलते हैं ना कि जब मुसीबत में कोई भी इंसान मिलता है तो आपके लिए भगवान होता है। तो मेरे पास इंडियन पैसे पड़े, मैं आपको दे दूँगा मेरे पास। जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले तो भाई आज माफ़ी चाहते कि आज अपना व्लॉग नहीं आया। खैर ये जो मैंने अपलोड किया ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया कि भाई आज क्या प्रॉब्लम हो गई थी, किस वजह से अपना व्लॉग नहीं आया। क्योंकि भाई मेरे पास जो पैसे थे वो पूरे हो गए। आपको पता है कि लास्ट बार मैंने पैसे हैं तो इंडिया बॉर्डर से चेंज करवा के आया था, क्योंकि भाई जब मैं पहली बार नेपाल आया था तब मेरे पास जितने पैसे थे वो पूरे हो गए। तो मैंने यहाँ एटीएम से पैसे निकाले थे, उस टाइम मेरे पैसे निकल गए एटीएम से, ठीक है। तो वो पैसे निकाले थे, यहाँ पे जो चार्ज है ना वो बहुत ही ज़्यादा कटा था। अगर आप 1000 रुपये निकालते हैं तो आपको 400 रुपये चार्ज कटता है, उसके 1200 मिलते हैं। तो इसकी वजह से मैं फिर आपको पता है तो मैं दोबारा इंडिया बॉर्डर पे गया था, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करके फिर दोबारा नेपाल आया था। तो भाई आज मेरे साथ सुबह ये हुआ कि मुझे लगा कि भाई एटीएम से पैसे निकल जाएंगे, तो मैं एटीएम गया तो एटीएम से पैसे निकालने की ट्राई की तो अपना कार्ड है जो इनवैलिड बता रहा था। मैंने 2-3 बार उस जगह ट्राई किया, फिर मैं 3-4 और बैंक के एटीएम पे गया था, वहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही थी, कार्ड इनवैलिड बता रहा था, पैसे निकल ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा इंडियन लोग हैं यहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट वाले, तो मैंने कहा उससे पूछता हूँ क्या पता वो पैसे दे दें। वो फ़ोन पे चलाते हैं तो मैं उनके फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। मैंने होटल वालों से पूछे, काफ़ी दुकान वालों से पूछा, मैंने कहा भाई मेरे पास इंडियन पैसे हैं, अगर आप रखो तो मुझे आप नेपाली दे दो, मैंने इंडियन दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा हमारे पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे वैसे। अब भाई कौन देता पैसे ऐसे? तो मैंने बोला कि भाई आप कुछ चार्ज रख लो फिर पैसे देना दे दो। किसी तरीके से माने नहीं। फिर मैंने काफ़ी दुकानों पर पूछा, सुबह से यही घूम रहा था मैं, बहुत दुकानों 50 दुकानों पे घूम के पूछ लिया कि भाई मुझे जो है मेरा एटीएम काम नहीं करा, यहाँ पे मेरे भाई पैसे है जो मैं आपके अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप मुझे दे दो। किसी ने नहीं माना। फिर भाई मैं परेशान होकर बैठ गया, क्योंकि भाई बिना पैसों के तब यहाँ पे रुक के क्या कर सकते हैं, और थोड़े बहुत पैसे नहीं है तो भी यहाँ बॉर्डर पार करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और पैसों के बिना कुछ नहीं होता है यहाँ पे, और महंगा यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बता दी। और फिर उसके बाद में भाई मैं यहाँ लेक साइड आके बैठ गया, तो मेरे पास एक भाई और आके बैठ गया था। तो ऐसे ही मैं बैठा था, तो ऐसे ही बातचीत हुई मेरी उससे। तो उसने बोला कि आप कहाँ से? मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से? बोला कि दिल्ली से। ऐसे बातचीत हुई, पूछा क्या कर रहे हो क्या नहीं। फिर मैंने कहा कि भाई आज तो प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, नहीं तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो उसने बोला क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम हो गई, पैसे नहीं निकल रहे एटीएम से, और मेरा जो एटीएम में काम नहीं करता। तो उसने बोला कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, आप मेरे फ़ोन पे में ट्रांसफ़र कर दो। तो भाई वो बोलते हैं ना कि जब मुसीबत में कोई भी इंसान मिलता है तो आपके लिए भगवान होता है। मैं तो भाई उसको भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि भाई पास में आके बैठा है बंदा, और मैं घूम फिर के जहाँ इंडियन लोग थे उनसे पूछा, किसी प्रकार की हेल्प करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, सब ने मना किया। फिर जब वो आके मेरे पास बैठा, फिर सामने उसने मेरे को ऑफ़र किया कि आप मेरे पे ट्रांसफ़र कर दो, मेरे पास इंडियन पैसे पड़े, मैं आपको दे दूँगा मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके अकाउंट ट्रांसफ़र किए, उसने मेरे को इंडियन पैसे दिए। फिर मैं अभी वो 7 बजे के बाद अभी दिए थे, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे से लेकर घूम रहा था, किसी ने नहीं दिए पैसे। और फिर उसने जब पैसे दिए तो फिर मैं जाके यहाँ पे मनी एक्सचेंज वाले होते हैं, वहाँ से जाके पैसे चेंज करके फिर नेपाली में लिए पैसे। तो अब जाके भाई प्रॉब्लम सॉल्व रही है। तो आपके लिए कल कंटेंट आएगा। आज भाई वीडियो अपलोड करना था, जाना था एक लोकेशन पे, वहाँ पे नहीं जा पाया, क्योंकि भाई जो बिना पैसों के जा ही नहीं सकता, काफ़ी दूर थी लोकेशन। तो कल मिलते हैं भाई, बहुत ही अच्छे व्लॉग लेके आएंगे। जय श्री राम।